Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7. It is about geometry and our lesson number 9. In this lesson, we will learn the SLO about how to solve the exercise 7A. हमने आज के लेसन में एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखना है। बेसिकली जो चीजें हमने प्रीवियस 2 लेसन में या 3 लेसन में इन पार्टिकुलर एसएलओज के मतलब हमने स्टडी किया है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो हमने परफॉर्म करनी है कि किस तरह आपने इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। जस्ट मैं आपको मेथोडोलॉजी बताऊंगा कि किस तरह आपने सॉल्व करना है, बट क्वेश्चंस को आपने खुद सॉल्व करना है और नोटबुक के ऊपर सॉल्व करें और करने के बाद अपने जो सॉल्यूशन हैं अपनी टीचर को सबमिट करवा दें। सॉल्यूशन सबमिट करवाने से पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सॉल्यूशन मैनुअल दिया हुआ है आपके 3rd टर्म का, उसके साथ आप उसमें से 7A एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखें और इसके साथ कंपेयर कर लें और यहां पर आपकी मिस्टेक्स हैं उनको आपने इनकॉर्पोरेट करना है और उसके बाद जो है फिर अपनी नोटबुक जो है टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो है लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। अब एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 देखें। जब भी आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपने पार्टिकुलर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। देखें, गिवन आर सम मेजर्स ऑफ एंगल्स, आइडेंटिफाई विच वन इज रिफ्लेक्स आर स्ट्रेट। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स गिवन है, आपने उनमें से बताना है कि ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स है या फिर स्ट्रेट है। आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू बिटवीन 180 एंड 360 हो। वो एंगल जो होगा बिटवीन, सपोज मैं आर जो है रिफ्लेक्स एंगल लेता हूं, 180 से ग्रेटर होगा बट 360 से लेस होगा। सो दिस एंगल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। सिमिलरली जो स्ट्रेट एंगल है जिसकी वैल्यू 180 होगी वो स्ट्रेट एंगल होगा। ये आप लोगों ने डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं और पीछे एग्जांपल्स भी की हुई हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। देखें 190 डिग्री है, ये क्या है, ये 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है। सो दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। इसी तरह बाकी सारे आपने चेक करने हैं और बताने हैं कि ये रिफ्लेक्स है या स्ट्रेट है। सेकंड पार्ट में आपके पास 180 डिग्री है और 180 डिग्री जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। सो इसी तरह आपने बाकी सबको ऑब्जर्व करें और बताएं कि कौन सा एंगल रिफ्लेक्स है और कौन सा स्ट्रेट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या है, मेजर द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर का पता है कि प्रोटेक्टर क्या होता है और जिस तरह डी शेप का होता है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कैसा आपने मींस के प्रोटेक्टर को यूज करना है। लास्ट लेसन में आपने देखा था कि जब आप प्रोटेक्टर को यूज कर रहे थे और इस शेप का, ये डी शेप का आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ज्योमेट्री में होता है, इसको यूज करते हुए आपने आपकी बुक के ऊपर जो एंगल्स गिवन है उनको आपने मेजर करना है। देखिए ये पहला एंगल है, इसका खास निशानी इस एंगल के मैंने आपको बताई थी कि यहां पर ये स्क्वायर बने बॉटम में एक कॉर्नर पे 2 आर्म्स के साथ, तो वो एंगल कौन सा होता है, वो राइट एंगल होता है और राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो यहीं पे आप इसको बता सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या ये एंगल जो है आपका राइट एंगल है या नहीं है। देखें ये आपके पास बेस लाइन है, यहां पर इसके LM के साथ आपने प्रोटेक्टर की बेस लाइन राइट करनी है, रखनी है या उसको अटैच करना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये देखें जरा, ये जब आपने बेस लाइन मैंने यहां पर रखी तो यहां पर मेरे पास 90 का एंगल बन रहा, फॉर्म हो रहा है और मैं जो इसको क्लॉकवाइज रीड करूंगा अपर स्केल को, तो मेरे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपने अपना जो प्रोटेक्टर है आपके पास, उसको आपने यूज करना है जो ज्योमेट्री बॉक्स में है और बुक के ऊपर दिए गए एंगल्स को आपने मेजर करना है और उनकी वैल्यू राइट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, एक पार्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी आपने सारे खुद करने हैं और मेजरमेंट करनी है एंगल्स की। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिवन आर सम एंगल्स
estimate without using the protector and check which one is acute, right, obtuse or straight। आपने यहां पर प्रोटेक्टर यूज नहीं करना, उसको यूज किए बगैर आपने जस्ट एस्टिमेशन से बताना है। एस्टिमेट का मतलब होता है कि आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी होती है, जस्ट आपने एक गेस करना है कि ये एंगल जो है कौन सा है, ये इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है और क्या ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या रिफ्लेक्स है, कौन सा एंगल है, और फिर उसके साथ आपने टाइप बता देनी है। जैसा कि ये एंगल है, ऑब्जर्व करें और देखें ये एंगल जो है ये 90 से तो कम है, क्योंकि 90 तो ऐसा होता है, और फिर इससे भी नीचे है, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू बनती है वो 30 डिग्री बनती है। सो ये मैंने जस्ट गेस किया है, एस्टिमेशन अपनी दी है, और 30 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से लेस है, तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है। एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, पिछले लेसन्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप एक्यूट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट एंगल्स कौन से होते हैं। आपने इनको ऑब्जर्व करना है, इनकी वैल्यूज बतानी है और फिर उनकी टाइप भी राइट करनी है। जैसा कि जो फर्स्ट एंगल है ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री जो है वो लेस होता है 90 डिग्री से, सो दिस इज एक्यूट एंगल। सिमिलरली नेक्स्ट एंगल की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ। इसको मैं एस्टिमेट करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे जो है 110 का एंगल ये लगता है, जो मेरी एस्टिमेशन है। आप अपनी भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो इस तरह का होता है और यहां पर ऐसे बन रहा होता है, और ये 90 से ग्रेटर है। और सिमिलरली और जो स्ट्रेट एंगल होता है ये थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन होती है, वो 180 का होता है। सो ये 180 से लेस है बट 90 से ग्रेटर है, सो इसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो ये टाइप आपने अपनी बुक के ऊपर राइट कर देनी है। सिमिलरली बाकी सारे पार्ट्स जो हैं आपने कंप्लीट करने हैं। और अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, देखें क्या है। गिवन आर सम एंगल्स विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, एस्टिमेट मेजर्स ऑफ एंगल्स। यहां पर भी आपने इन एंगल्स की मेजरमेंट को एस्टिमेट करना है। कैसे, 1 है, इसकी मेजरमेंट क्या हो सकती है, ये 45 मुझे लगता है, सो मैंने एस्टिमेशन अपनी बता दी, और जो मैंने एस्टिमेशन की उसको मैंने चेक कर लेना है बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का आपको पता है, और इसको आपने यूज करना है प्रोटेक्टर को, डी शेप इंस्ट्रूमेंट को, और यूज करने के साथ आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि ये मेथड आप यूज करके इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली 45 है जो मैंने एस्टिमेट किया था, तो क्योंकि मेरे प्रोटेक्टर से भी मुझे कंफर्म हो गया, इसी तरह आपने अपना गेस करना है एंगल को और फिर कंफर्मेशन करनी है बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। सो अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को यूज करना है और गिवन मेजरमेंट के एंगल्स को ड्रॉ करना है। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोटेक्टर को कैसे यूज करना है। सिंपली आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, जैसा कि ए बी मैंने लाइन लगा ली, और फिर यहां पर आपने सेंटर पॉइंट जो है प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है वो यहां पर राइट रख देनी है। उसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको रीड करते जाना है, और मेजरमेंट कितनी है, पहला एंगल हमने कितने का बनाना है, वो हमने 35 का बनाना है, और एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग बिलो स्केल को रीड करेंगे जो नीचे वाला है, तो वो हमारे पास 35 पे यहां पे करके आता है, वहां पर डॉट लगा देंगे, और इस डॉट को हमने पॉइंट ए से ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा BAC, ये एंगल हमारे पास बनता है 35 डिग्री का। इसी तरह प्रोटेक्टर को यूज करें और एंगल्स को ड्रॉ कर दें। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का आपको पता है कि वो कौन से होते हैं, कि ऐसे टू एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ऐसे टू एंगल्स जिनका सम जो है वो 180 के इक्वल आ जाए उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसा कि ये है 115 + 65, तो ये कौन से एंगल हो गए,
ये इक्वल होते हैं 180 के, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। सिमिलरली 40 प्लस 50 ये किसके इक्वल होते हैं 90 के, राइट एंगल बनाते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इसी तरह आपने बाकी के पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के वो सॉल्व कर लेने हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट्स भी उसी के हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, इनको इनमें भी आपने यही बताना है कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपने पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सॉल्यूशन के साथ अपने सॉल्यूशन को मैच करने के बाद अपनी टीचर को अपनी नोटबुक सबमिट करवा देनी है। तो अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ, और होमवर्क में साथ एक प्रोजेक्ट भी करना है जो कि आपकी बुक में गिवन है। प्रोजेक्ट में क्या है, फाइंड स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल इन योर होम, राइट नेम ऑफ दोज थिंग्स, जस्ट ट्राई टू एस्टिमेट। पहले एस्टिमेट करना है, चीजों में देखें कि कौन कौन से एंगल्स कहां, पहले तो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीजों में एंगल्स यूज होते हैं और फिर उनको एस्टिमेट करें, उनकी वैल्यू क्या है, और फिर आपने साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद अपने जो आपने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया उसके साथ अपनी टीचर को ये प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, सॉल्यूशन मैनुअल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को पता चल गया है कि एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।